Yes, Vita, good morning. Today we start a new unit, ray optic. And the very first topic is refraction of light. Everybody clear the diagram on a blackboard? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, first of all, we have to see what is refraction of light. देखो बेटा, topic is reflection of light. देखो refraction of light होता क्या है? ये इंसिडेंट रे आ रही है. दिस इज द इंसिडेंट रे. आप इसको नाम दे दो ओ, और इस पॉइंट को नाम दे दो आप बी ए, और इसको नाम दे दो बी. और ये आपका नॉर्मल है. दिस इज द नॉर्मल. ये इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है और नॉर्मल के साथ इट मेक एंगल ऑफ इंसिडेंट. दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. और ये बाउंड्री है. एक सब्सटेंस इधर है जिसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम. इसको हम बोल सकते हैं रेयर मीडियम. एयर भी बोल सकते हो आप, और वैक्यूम भी बोल सकते हो. और इसको आप बोलोगे डेंसर मीडियम. डेंसर. इन तीनों को आप रेयर भी बोल सकते हो, एयर भी बोल सकते हो, वैक्यूम. दिस इज द नॉर्मल. लेकिन 90 डिग्री. ये नॉर्मल है. ये आपके पास 90 डिग्री एंगल बना. अब देखो, ये लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है. इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है बेटा. दिस इज द ओरिजिनल इंसिडेंट. बट आपने देखा क्या? दिस रेड लाइन, this red line bend toward the normal. That is the angle of refraction. ये क्या हो गई? Bend toward normal. ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई बेटा? बेंड कर गई. और ये उसका ओरिजिनल इंसिडेंट है. दिस इज द ओरिजिनल इंसिडेंट रे. वो जानी तो इस डायरेक्शन में चाहिए थी, बट जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गई, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल. वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? बेंड हो गई. एवरीबडी क्लियर द फर्स्ट स्टेप? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, जब sir. Sir. जब लाइट कहाँ से जा रही है? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. जब आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, तो इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल. वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. अब आगे देखो. अब ये क्या है? अब यहाँ पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है. इज दैट क्लियर? यहाँ पे डेंसर टू रेयर. जो ऊपर वाली डायग्राम थी उसमें रेयर टू डेंसर था, इसमें डेंसर टू रेयर है. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब इसमें अगर देखा जाए तो ये ऐसे जानी चाहिए थी. ये ऐसे जानी चाहिए थी. दिस वन. दिस इज द ओरिजिनल इंसिडेंट रे. बट ये क्या हो गई? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल.
जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ मूव करेगी तो इट बेंड अवे द नॉर्मल, वो नॉर्मल से पीछे की तरफ हो जाएगी। सो ये टोटल एंगल, दिस टोटल एंगल इज रिफ्रैक्टेड एंगल। ये टोटल एंगल क्या बन गया? रिफ्रैक्टेड एंगल। अब आपको क्लियर हो गया कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी वो किस तरफ बेंड करेगी बेटा? वो किस तरफ बेंड करेगी? Towards the normal. towards normal, और Towards normal. जब वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है Away from the Normally. away from the normal. तो इट मीन उसकी जो जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। इज दैट क्लियर? लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। रेयर टू डेंसर बेंड कर Yes. रही है। मेरी मुझे यस और नो में रिप्लाई करो। जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो वो बेंड कर रही है टूवर्ड द नॉर्मल, और जब वो डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे द नॉर्मल जा रही है। तो इट मीन लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, तो हम इसी को क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम बोलते हैं क्या लिखोगे? फिनोमिना द फिनोमिना ऑफ change the phenomena of change in direction of light. The phenomena of change in direction of light when it travels from one medium to another medium. जिस फिनोमिने से लाइट की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, when it travel from one medium to another medium, वो one medium to another medium क्या है बेटा? वन मीडियम टू अनदर मीडियम वो क्या है? रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। ये आपका रेयर टू डेंसर में क्या होगा ये ध्यान देना बेटा। जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल और मूव अवे द नॉर्मल। Towards bent toward the normal, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट बेंड टूवर्ड नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। आपको दिखाई दे रहा है इतना एंगल कम हो गया, इतना एंगल कम हो रहा है। जब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है तो इतना एंगल कम हो रहा है। तो कौन सा एंगल ज्यादा होगा जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी? angle of incidence. वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एवरीबॉडी क्लियर द कंसेप्ट? yes sir, Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब यहाँ पे क्या है? लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर। तो इतना एंगल ये ज्यादा हो गया, इतना एंगल ज्यादा हो गया, इतना एंगल ज्यादा इंक्रीज कर दिया। इट मीन आप क्या लिखोगे? व्हेन नोट सेकंड में, व्हेन लाइट goes from denser to rare, which angle is greater?
Angle of refraction. Very good. Angle of refraction is greater than angle of incidence. Everyone reply. Clear the concept? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो वो बेंड कर रही है टूवर्ड द नॉर्मल, और जब वो डेंसर टू रेयर जा रही है तो इट मूव अवे द नॉर्मल। कोई ये बता सकता कि लाइट की डायरेक्शन में चेंज क्यों आ रहा है? कॉज ऑफ refraction of light, cause of refraction of light। वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेरी गुड। ये देखो बेटा, मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक सरफेस है एक्स वाई, और यहाँ पे लाइट की बीम आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है बेटा। दिस इज द बीम ऑफ लाइट। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द बीम ऑफ लाइट। ये लाइट की बीम, दिस इज द बीम ऑफ बीम ऑफ लाइट। और ये पहले ए पॉइंट पे ऊपर टकराई, फिर बी पॉइंट पे ऊपर। मुझे ये बताओ कि ये बीम ऑफ लाइट का सबसे पहले कौन से पॉइंट के ऊपर टकराएगी, ए के ऊपर या बी के ऊपर? सर ए। ए के ऊपर। वेरी गुड। तो ए के ऊपर टकरा गई, तो ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल। तो यहाँ से लाइट बेंड करके टूवर्ड द नॉर्मल, और यहाँ से भी लाइट बेंड करके टूवर्ड द नॉर्मल। पहले उसने ए पॉइंट को टच किया, फिर बाद में बी पॉइंट को टच किया, तो इट मीन देयर इज a change in speed of light, yes or no? जब वो पहले ए पॉइंट को टच करेगी तो स्पीड चेंज हो जाएगी लाइट की। Yes, sir. सो ड्यू टू change in speed of light when goes from one medium to another medium, cause refraction of light, refraction of light। अब आपको क्लियर हो गया भी रिफ्रैक्शन क्यों होती है? बिकॉज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ चलती है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट देयर विल बी ए रिफ्रैक्शन। तो क्या हो जाती है? रिफ्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है। इज दैट क्लियर टू द स्टूडेंट? Yes, sir. अभी बेटा यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बताऊंगा, देखो ये आपके पास कोई मान लो ये कोई स्लैब है, इट इज ए स्लैब, और ये हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। ये नॉर्मल है और ये आपकी आ रही है इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे। ये आपकी इंसिडेंट रे है। और एक नॉर्मल मैंने ऐसे बना दिया, एक नॉर्मल मैंने ऐसे बना दिया। यहां से तो लाइट, इसको बोलोगे कि जो लाइट है वो ओब्लिकली आ रही है। दिस इज द वे ऑफ ओब्लिकली। इसको हम ओब्लिकली बोलते हैं, ओब्लिकली। ओब्लिकली मीन्स टिल्टेड, टिल्टेड। तो रिफ्रैक्शन होगी, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी। ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। बट अगर आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के बिल्कुल पैरेलल आ जाए, दिस इज द इंसिडेंट रे, पैरेलल टू द नॉर्मल एंड स्ट्राइक एट 90 डिग्री एंगल, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, लाइट सीधी की सीधी पास हो जाएगी। इफ इंसिडेंस एट 90 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका 90 डिग्री हुआ, तो आपकी जो रिफ्रैक्शन है वो जीरो होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर आपने रिफ्रैक्शन करवाना है तो आपको इंसिडेंट रे कैसे फॉल करवानी पड़ेगी सरफेस के ऊपर? Obliquely. अरे सभी बोलो भाई। Obliquely. दीपांशी, सेजल, जी सर। ओब्लिकली। अगर रिफ्रैक्शन ना हो तो इट मीन इंसिडेंस कितने एंगल पे फॉल कर रही है? 90. degree. एवरीवन गॉट द पॉइंट? Yes, Yes, sir. नाउ कम टू द न्यू टॉपिक। Yes, write down refractive index. Write down the new topic, refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल या तो हम एन के साथ लिखते हैं बेटा, और आप म्यू भी लिख सकते हैं इसको, म्यू, म्यू, और सिंपल एन के साथ भी लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये लाइट रेयर मीडियम से आ रही है, तो रेयर मीडियम में इसकी जो स्पीड है वो सी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। जब वो डेंसर मीडियम में ऐड होगी तो उसकी स्पीड में चेंज आया था ना, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, यस और नो? Yes, sir. तो yes, वो sir. सिर्फ सी नहीं रहेगा, फिर वो वी बन जाएगा, वी 2.88 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो देखो ये देखो, तो उसकी स्पीड में चेंज आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. रेयर Yes, रेयर sir. Yes, sir. रेयर मीडियम में कितनी है उसकी स्पीड? 3 into 10 is for 8 meter per second. और डेंसर मीडियम में कितनी आ रही है? 2.88 in 10 raised to power 8. 8 meter per second. तो फिर ये डेफिनेशन क्लियर होगी। The ratio of speed of light in air with respect to the material or medium. Everybody clear the definition? Yes, Yes, sir. sir. The ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in material or medium is known as the refractive index. Everybody clear the refractive index? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it has no unit and no dimension because it is the ratio of same physical quantity. क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल मीन दैट इज सी अपॉन वी। इसका यूनिट भी बन गया मीटर पर सेकंड और इसका भी कितना बन गया? मीटर पर सेकंड। ये भी कट गया और ये भी कट गया, इसलिए दैट्स व्हाई दैट इज नो यूनिट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सब तो क्लियर हो गया? भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसका कोई यूनिट नहीं होता। Yes, sir. Clear. ओके, अब ध्यान दो बेटा, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड, और इसको आप एक नाम और दे सकते हो, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी भी डेफिनेशन यही बनेगी, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द v means ratio of speed of light in air with respect to medium is known as absolute refractive index। अकेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों की डेफिनेशन सेम है। इज दैट क्लियर टू द स्टूडेंट? Yes, Yes. sir. Yes, sir. मैं अभी आपको एक बात बता के आया हूँ, सी की स्पीड मैंने कितनी बताई थी आपको? सी की स्पीड कितनी बताई थी? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। 8 और meter per second. वी की बताई थी 2.88 इंटू 10 रेज टू पावर 8। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो Yes, sir. मुझे ये बताओ कि सी की वैल्यू ज्यादा है या वी की वैल्यू ज्यादा है? Sir, C. C. यस, Sir, C. सी ग्रेटर देन वी। Sir, C. हमें पता है कि म्यू की वैल्यू होती है सी बाई वी। अगर आप यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट कर दो और 2.88 पुट कर दो 10 रेज़ टू पावर 8, ये कट गया, तो यहाँ पे म्यू बन जाएगा 3/2.88। इस पॉइंट का 100 ऊपर ले जाओ, तो जो म्यू है उसकी वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, sir. पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है या ग्रेटर देन 1 होती है। और जशन तू लेट के पढ़ रही है? जशन तू लेट के पढ़ रही है? रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? Yes, sir.
लेट के पढ़ रही है? सर रात लेट हो गई थी। बेटा पता चल गया भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्यों होती है? एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. sir. अब मैं बेटा आपको एक और बात बता रहा हूँ, ध्यान देना उसको। इधर देखो, मान लो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, मीन फर्स्ट मीडियम से वो सेकंड की तरफ जा रही है, फर्स्ट टू सेकंड। अब मुझे अपने आप बताओगे आप लोग, मान लो ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड है। लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ जा रही है, मीन रेयर टू डेंसर जा रही है, तो रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में हो रही है? दूजे से। Second. ये सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रही है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. सर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। आप यहाँ पे लिखोगे रिफ्रैक्शन, ध्यान से देना, रिफ्रैक्शन, या आप ऐसे लिख सकते हो रिलेटिव आप यहाँ पे लिख सकते हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखो विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू से पहले वाला, इसको आप उसके म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पैर में लिखोगे, और विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला उसकी पावर की फॉर्म में लिखोगे। एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये आपको पढ़ने का तरीका पता लग गया? Yes, sir. तो देखो, लाइट फर्स्ट मीडियम, Yes, sir. लाइट फर्स्ट मीडियम में से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्शन किस मीडियम में हो रही है? Second. सेकंड। तो आप इसको ऐसे लिखोगे म्यू टू अपॉन म्यू वन। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला भी निकाला हमने, कितना निकाला था? ये देखो, ये दिखाई दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला सी अपॉन वी। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे म्यू टू आ गया, तो म्यू टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी बाई वी टू। और म्यू वन की कितनी हो जाएगी? सी बाई वी वन। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन गया? वी वन बाई वी टू। तो वन म्यू टू, ये कितना बन जाएगा? वी वन बाई वी टू। एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर मैं इसको ऐसे लिखता बेटा, टू म्यू वन, तो जैसे मैंने ये लिखा है, जब वन म्यू टू था, अब वो टू म्यू वन है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? म्यू वन बाई म्यू टू। यस, म्यू वन बाई, और म्यू वन की वैल्यू कितनी आएगी? सी अपॉन, V1 और इसकी कितनी आएगी? सी अपॉन, सी अपॉन V2। और इसका रिजल्ट कितना बनेगा? वी टू अपॉन। V2 बाई V1। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, अब लिखो, sir. अब लिखो ऑप्टिकल
density. Write down optical density. Optical density क्या होती है? The extent to which a refractive index, जैसे मान लो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है, ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। दो मीडियम को सेपरेट करने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये Yes, sir. ये लाइन अपनी कॉपी के ऊपर लिख लो। The refractive index means which separate the two mediums. Refractive index means separate two mediums. दो मीडियम को सेपरेट करने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितनी पावर होगी कि वो इंसिडेंट लाइट को रिटार्डेशन दे दे, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। इट इज द extent to which a refractive index gives retardation होती है रुकावट, रिटार्डेशन टू इंसिडेंट लाइट। एवरीबॉडी क्लियर? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट लाइट को कितनी रुकावट दे रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा आज इतना ही करेंगे। रॉबिन शेयर कर देना बेटा, बाद में शेयर कर देना रॉबिन। Okay, sir.